नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आपके 30 डेज चैलेंज का आज ही आपका 5वां दिन है। ठीक है, कौन सा दिन है? 5वां दिन है मेरे प्यारे दोस्त। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें 3 क्लासेस हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। उसमें जो पहली क्लास थी उसमें हमने बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ा था कि प्रतिशत का जो परसेंटेज होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। उसकी 3 क्लासेस हुई हैं और 2 क्लासेस में हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, बात करते हैं जो आपकी चौथी क्लास हुई है। चौथी क्लास में हमने लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड मेरे प्यारे दोस्त लॉस के बारे में पढ़ा है और उसके कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं। एक क्लास अभी इसकी हुई है, इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनके बारे में जाना था। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते थे उनके बारे में जाना था और एक क्वेश्चंस को कितनी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता था उनके बारे में हमने जाना था। ठीक है, आज ये आपका क्वेश्चंस वाला होगा। ये आज लगभग 4 क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे। कितने करवाए जाएंगे? 4 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आप ये मत मान के चलिए कि केवल 4 ही क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन से जुड़े जितने भी प्रश्न हो बन सकते हैं मैं उन सभी को बताऊंगा आपको एक एक करके। ठीक है, मतलब एक प्रश्न से जुड़े 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, 4 प्रश्न बन सकते हैं, हो सकता है और घुमा के पूछे। और प्रयास यही करूंगा कि 2 तरीकों से आपको समझाने का प्रयास करूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहना है। वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर वीडियो आप जो बनाए हैं वो बहुत अच्छा है, पसंद आया है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसकी पहली क्लास जो है वो आपकी दोनों चैनल पे पड़ी थी, एजुकेशन विद देवेश वाले पर भी पड़ी थी और जो आपका वनडे एग्जाम प्रिपरेशन है वहाँ पर भी डाल दिए थे। ठीक है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो दोनों चैनल पे है, कहीं पे भी आप आराम से देख सकते हैं। दूसरी क्लास जो ये आपकी है ये केवल वनडे एग्जाम प्रिपरेशन पर ही पढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक कुर्सी की लागत जो है मेरे प्यारे दोस्त कितना है? 180 रुपये आई। मतलब बोल रहे हैं कि एक कुर्सी बनी या बनाई गई तो उसमें जो खर्च आया टोटल वो कितना आया? 180 रुपये का आया। ठीक है, तो अभी पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो आपके जेब से खर्च हो भैया, जो रुपया आपके जेब से खर्च होता है, चाहे वो किसी चीज़ को बनाने में खर्च हो, चाहे किसी चीज़ को खरीदने में खर्च हो, जो पैसा खर्च होता है उसी को हम सीपी कहते हैं। तो लागत उसकी कितनी थी? 180 रुपये। तो हम लिखेंगे उसकी सीपी कितनी थी? 180 रुपये थी। फिर बोल रहे हैं कि उसे 216 रुपये में बेचने पर कुल लाभ और प्रतिशत लाभ क्या होगा आपको बताना है। मतलब कह रहे हैं इसी वस्तु को कितने रुपए में बेच दे रहा है, तो जो भैया बेच रहा है उसको बेच रहा है 216 रुपये में। 216 रुपये में बेच रहा है तो भैया ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इस पे, अब चूंकि 216 में बेच रहा है तो ये आपका क्या हुआ? एसपी हुआ। हमने पहली क्लास में आपको बता दिया था एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। अगर आपने नहीं समझ पाए, मतलब आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फिर से समझ लेते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस मेरे प्यारे दोस्त, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। और एसपी हमारा होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में हम जिस चीज़ को खरीदते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं या उसमें जो खर्च आता है कुल मिलाकर, वो हमारा सीपी होता है। उसके बाद बनाने के बाद उसको चाहे हम कम रुपए में चाहे ज़्यादा रुपए में जो बेचते हैं, तो जो बेचने वाला मूल्य होता है उसको हम एसपी कहते हैं। सीपी हमारा जो मेरे प्यारे दोस्त ये हमेशा एक रहता है। जैसे एक बार आपने मान लीजिए किसी वस्तु को बनाने में 180 रुपये खर्च कर दिए तो हमेशा इस वस्तु का सीपी कितना रहेगा? 180 ही रहेगा। एसपी आप चेंज कर सकते हैं। आज आपका मन कर रहा है 216 रुपये में बेचने का तो 216 रुपये में बेचिए। मान लीजिए इसकी बिक्री बढ़ गई, अब आप चाहते हैं कि थोड़ा पैसा भी बढ़ा दिया जाए, अब इसको आप चाहते हैं 225 में बेचा जाए तो 225 में भी बेच सकते हैं। मान लीजिए इसकी बिक्री नहीं हो रही है तो आप इसमें इसका दाम घटा भी सकते हैं, 200 रुपये कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एसपी हमेशा चेंज होता रहता है, सीपी चेंज नहीं होता है। उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो पूछा गया है कि भैया आपको कुल लाभ मतलब कि प्रॉफिट बताना है, और दूसरा आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज में प्रॉफिट आपको बताना है कि कितने का हो रहा है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? लाभ बराबर हमारा होता है, क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, वहीं पर लॉस का भी देख लेते हैं। तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो ये लॉस का होता है। अभी लॉस का कोई काम नहीं है, अभी हमें केवल प्रॉफिट का, क्योंकि 180 रुपये उसकी लागत लगी थी। कुल खर्च कितना आया था? 180 रुपये आया था। बेच कितने में रहा? 216 रुपये। दिखाई ही पड़ रहा है कि 180 रुपये खर्च करके 216 रुपये में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट ही तो हो रहा है उसको। तो अभी लाभ हो रहा है तो लाभ वाला फार्मूला उठाकर रखेंगे। तो हम देखेंगे प्रॉफिट बराबर एसपी हमारा कितना है? 216 रुपया। तो 216 और माइनस क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? एसपी सीपी रखेंगे। सीपी कितना है? 180 रुपये। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पता चला कितने रुपए? 36 रुपये का क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त? उसको प्रॉफिट हो रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इतने में समय बहुत लगेगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 180 लगाया, 216 में बेच दिया, यानी 36 रुपये का लाभ कमा रहा है। वो तो सीधा दिखाई पड़ रहा है। तो आप दोनों में से जो तरीका अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं।
अभी फिलहाल आप नॉर्मल से नॉर्मल तरीका ही अपनाइए। धीरे धीरे जब आप किसी चीज़ को करते 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 उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। तो अभी हमें पता चला कि इसमें जो है भैया प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आपने कहा भैया 36 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ आपको बताना है, तो परसेंटेज में जो प्रॉफिट का फार्मूला हमने बताया था वो बताया था कि परसेंटेज में जो लाभ होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो बराबर होता है जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर रखो, सीपी को नीचे रखो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्योंकि आपको आंसर किस में देना है, परसेंटेज में देना है। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 36 रुपए का, और जो हमारा सीपी था, सीपी कितना था, 180 रुपए था, और मल्टीप्लाई क्या कर दिए, 100 कर दिए, ठीक है। और यहीं पे आपका परसेंटेज भी लग गया, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 10 दूना 20, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 20%। परसेंट में बात करेंगे तो 20% का हो रहा है, केवल प्रॉफिट की बात करें तो 36 रुपए का हो रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसी के ऊपर अगर हम दूसरा प्रश्न करते हैं तो दूसरा प्रश्न भी आप देख लीजिए, प्रॉफिट से ही संबंधित, ठीक है। जुकाम हो गया था तो इस कारण से जो है आपकी क्लास थोड़ा बहुत डिले हो जाती है बनाने में, कभी सर दर्द करने लगता है, कभी बोलने का मन नहीं करता, कभी कभी खांसी आने लगती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। हम अपना प्रयास यही करेंगे कि भैया आपको सारी क्लासेस रेगुलर मिलती रहें, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न जब देखते हैं तो अब मान लीजिए कि एक ही कुर्सी है या कोई भी वस्तु है, उसको बनाने में किसी व्यक्ति का कितना रुपए खर्च हुआ मेरे प्यारे दोस्त, तो आपने कहा कि भैया 240 रुपए खर्च हुए, 240 रुपए खर्च हुए हैं। तो 240 अगर खर्च हुए हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपका सीपी हो गया। समझ पा रहे हो बात को? अगर किसी चीज को बनाने में या खरीदने में या किसी भी प्रकार का खर्चा कितना आ रहा है, 240 रुपए का आ रहा है, तो आपका क्या होगा, सीपी ही तो होगा। अब मान लीजिए उस वस्तु को वो व्यक्ति कितने में बेच रहा है, उस वस्तु को वो बेच रहा है मान के चलिए 288 रुपए में। कितने में बेच दे रहा है, 288 रुपए में बेच दे रहा है, ठीक है। 240 रुपए उसके खर्च आए थे और 288 रुपए में बेच रहा है, तो ये इसकी क्या हुई, सेलिंग प्राइस हुई, ठीक है। ये तो वही 20% फिर निकल के आ जाएगा। एक ही आंसर बार बार आए तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, इस बार हम लोग रख लेते हैं कि इसके सेलिंग प्राइस कितनी है, 252, मतलब 252 रुपए है, ठीक है। अब चलिए दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा, पहले तो आपको बताना है कि प्रॉफिट कितने की हो रही है, और दूसरा आपको बताना है कि परसेंटेज में प्रॉफिट कितने की हो रही है, मतलब कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रही है और वैसे कितने की प्रॉफिट हो रही है। भैया 240 रुपए की वस्तु बना रहे हो या खरीद रहे हो, 252 रुपए में बेच दे रहे हो, देखने से ही पता चल रहा है 40 10 50 2 52, मतलब कि 12 रुपए का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने का हो रहा है, 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब परसेंटेज में उसी चीज को पूछ रहा है, तो परसेंटेज में क्या बताए थे कि जो प्रॉफिट हो उसको ऊपर रख दो, 12 को हमने ऊपर रखा, अपॉन लगाएंगे, और सीपी को हमेशा नीचे रखा जाता है। सीपी हमारा है कितना, 240 रुपए है, तो 240 रखेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, और इसको काट देते हैं, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, मतलब कि हमें पता चला कितने का हो रहा है, 5% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। वैसे नॉर्मल प्रॉफिट बात करें तो 12 रुपए का हो रहा है, और परसेंटेज में बात करते हैं तो कितने का हो रहा है, 5 रुपए का हो रहा है, ठीक है। इसी से संबंधित दो क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं जो लॉस से संबंधित होंगे, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लॉस भी हो, ठीक है। तो लॉस से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। मानते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने किसी वस्तु को बनाने में या उस वस्तु को खरीदने में या किसी भी प्रकार का खर्च जो है उसमें जो भी लागत लगी, लागत आप तरीके से कह सकते हैं, किसी वस्तु की लागत जो था मेरे प्यारे दोस्त, लागत मूल्य कितने रुपए था, तो आप मान लेते हैं यहाँ पर कि 640 रुपए था। कितना था, 640 रुपए उसका लागत था, तो लागत को हुई हम सीपी कह देते हैं, मतलब टोटल खर्चा उसका आया 640 रुपए का, ठीक है। अब मान लीजिए 640 रुपए उसकी लागत है और बेच कितने में रहा है, 608 रुपए में, तो ये इसका एसपी हुआ। अब आप देखकर ही पता पा रहे होंगे कि उसका खर्चा कितना बैठा है, 640 रुपए का, बेच कितने में रहा है, 608 रुपए में। अभी आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि इससे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो 640 में ला करके 608 रुपए में बेचेगा, लॉस ही होगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लॉस कितने का हो रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज में लॉस आपको बताना है कि कितने का हो रहा है,
दो क्वेश्चन हैं आपसे। तो अभी 640 में से जब 608 को घटाओगे तो पता चला भैया कितने का, 32 रुपए का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। रुपए में बात करें तो इसमें से इसको आपको घटा देना है, सीपी में से एसपी को जैसे आप घटाओगे आपका लॉस पता चल जाएगा। तो जैसे आपने घटाया पता चला 32 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अभी आपको बताना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में लॉस बताने का वही फार्मूला होता है, क्या होता है, लॉस परसेंट में बराबर होता है भैया, लॉस को ऊपर रखते हैं, सीपी को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, यहीं पे परसेंटेज लग जाता है। तो यानी कि अगली बार हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉस कितने का हो रहा है, 32 का हो रहा है, सीपी हमारा कितना है, 640 रुपए है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया, 32 एकम 32 दूना 64, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब कि 5% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। आई होप ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही हैं चीजें, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। एक दो प्रश्न और ऐसे लगा लेते हैं। एक दो प्रश्न अगर और लगा लेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को खरीद कितने में रहा है, 500 रुपए में खरीद रहा है, 500 रुपए में खरीद रहा है, तो सीपी क्या हुआ, 500 रुपए हुआ, खरीदा इतने में तो सीपी हुआ, क्रय मूल्य यही तो हुआ आपका। अब बात कितने की कर रहा है, मतलब बेच वो कितने में रहा है, तो वो बेच रहा है 350, 350 रुपए में बेच रहा है, तो ये इसका एसपी हुआ। अभी 500 में खरीद कर 350 में बेचोगे भैया, तो बताइए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन बताना है आपको लॉस कितने रुपए का हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन की परसेंटेज में भी लॉस आपको बताना है कि कितने का हो रहा है। ठीक है, तो 500 में से जब 350 को माइनस करोगे, सीपी में से एसपी को माइनस करोगे, तो पता चल रहा है कि 150 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 150 रुपए का लॉस हो रहा है। अब 150 रुपए का लॉस हो रहा है तो लॉस को ऊपर रखते हैं जितने का रुपए का हो रहा है, और अपॉन में क्या रखते हैं, सीपी। सीपी हमारा कितना था, 500 था, तो 500 को नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 एकम 5, 5 3 15, मतलब कि 30% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है। आराम से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन जो है आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बताते रहो कमेंट सेक्शन में, बताते रहो सर क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है लगाने में क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या होगा। दोनों चीज पूछा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान में समझते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु थी, पहले उसको 5% के लॉस पर बेचा जाता था। कितने में बेचा जा रहा था, 5% के लॉस पर बेचा जा रहा था, लेकिन कह रहे हैं कि 5% हानि की अपेक्षा क्या करें, आप 10% के लाभ पे बेचें। कितने पर बेचे, 10% के प्रॉफिट पर अगर आप बेचते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन यही दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सीपी बताना है क्या होगा, साथ में आपको एसपी बताना है मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा। दो क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए इसको लगाते हैं पहले एक तरीके से, हाँ आसान सा तरीका है, 100 मानकर लगाएंगे। मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, कितने की थी, 100% की थी, ये मानकर चलो परसेंट में ही चलते हैं, 100% की थी। अब उसको पहले 5% की हानि पर बेचा जाता था, तो जब 5% की हानि पर बेचा गया भैया, तो उसको कितने में बेचा गया, 95% की हानि बेचा गया। 100% की वस्तु थी, 5% का अगर हानि होगा तो 95% की बिकेगी, नहीं बिकेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको आप 95% मतलब 5% की हानि पर ना बेचकर 10% के लाभ पर बेचो। कितने में बेचो, 10% के लाभ पर बेचो। अब जब 10% का लाभ होगा 100 पे, तो यानी ये 110% की बिकेगी। समझ पा रहे हो, वही वस्तु 100% की थी, अब बोल रहे हैं कि उसको पहले 5% की हानि पर बेचा जाता था, तो 5% की अगर हानि होगी तो वो कितने की बिकेगी, 95% की। लेकिन कह रहे हैं कि हम इसको 95% का ना बेचकर हम 10% का क्या करते हैं, इस पर प्रॉफिट गेन करते हैं। जब प्रॉफिट गेन करेंगे तो 100% की वस्तु थी, 10% की जब आप प्रॉफिट लेंगे तो ये कितने की हो जाएगी, 110% की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को। अब कह रहे हैं कि जो 95 रुपए में बेचते, अगर आप इसके बजाय 110% में बेचते हैं तो आपको 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो अभी आप पहले एक काम कीजिए कि यहां से देखते हैं कि यहां पर कितने परसेंट ज्यादा हो रहे हैं।
95 से 110 में ये कितने परसेंट ज़्यादा हो रहे हैं, कितने परसेंट का अंतर आ रहा है। तो देखेंगे कि भैया 5% इधर और 10% इधर, 110 में से 95 को घटाएंगे तो पता चला 15% का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 15% का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि 15% ज़्यादा में अगर हम बेचें तो वस्तु में हमें कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे, 75 रुपए। तो यानी 15% बराबर हो जाएगा 75 रुपए के। सीधी सी बात है, यहाँ पर 15% ज्यादा में बेचा जा रहा है तो 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं, हमें पता है। तो 15% बराबर 75 रुपए के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 1% बराबर निकालेंगे तो 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 75/15। अब एक बार उसने क्या पूछा है, एक बार आपसे उसने सीपी पूछा है और सीपी आपका है कितना, सीपी आपका है 100 रुपए, क्योंकि उस वस्तु को उसने कितने 100% में खरीदा था आपने, 100 है। तो अभी आप क्या करेंगे, एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 15 एकम 15, 15 पचे 75 और 100 पंचे 500। सीपी पता चला, सीपी कितने रुपए हैं, 500 है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि सीपी है 500 रुपए। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। एसपी पूछ रहा है, तो पहले तो 95 में बेची जाती थी, तो पहले इसका एसपी 95 था, लेकिन अभी वो बेची कितने में जा रही है, वो 110% में बेची जा रही है। अब जब 95% में ना बेचकर 110% में वर्तमान में बेची जा रही, तो इसका एसपी यही तो होगा। पहले अगर हम बात करें, एसपी हमारा 95% था, लेकिन अभी एसपी हमारा कितना है, तो अभी हमारा एसपी 110% है। तो हम दोनों तरफ इस बार क्या करेंगे, 110 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही पर यहाँ पर 1% बराबर हमारा कितना निकल के आया था, 5 निकल के आया था। अरे भाई 15 एकम 15, 15 पचे 75। तो इस बार हम दोनों तरफ 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 से। तो 110% बराबर निकल के आया, क्या निकल के आया भैया, 11 पच्चे 55, 550 रुपए के। तो एसपी भी पता चल गया कितने क्या है, 550 रुपए। क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, वो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। पहले प्रॉफिट वाला देख लेते हैं, मतलब पैसे ज्यादा मिलते हैं, फिर देख लेंगे पैसे कम भी मिलते हैं। दोनों तरीके के क्वेश्चन आने आवश्यक है आपको ना। मान लेते हैं कि किसी वस्तु को अगर 10% हानि के बजाय, ठीक है, किसी वस्तु को 10% की हानि के बजाय आप क्या करते हैं, 10% के लाभ पर बेचते हैं। पहले कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती थी, हानि का मतलब क्या हुआ, माइनस लगा दिए। पहले कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती थी, लेकिन कह रहे हैं कि इसको हम 10% हानि के बजाय हम क्या करते हैं, 10% के लाभ पर बेचते हैं। 10% हानि के बजाय 10% के लाभ पर बेचते हैं। तो उस वस्तु को मेरे प्यारे दोस्त बेचने में आपको मानकर चलते हैं 180 रुपए का फायदा होता है। कितने का होता है, 180 रुपए का फायदा होता है। मतलब कह रहे हैं कि पहले अगर आप 10% के घाटे पे बेचते थे, 10% आपको लॉस हो रहा था, और अगर उस 10% के लॉस के बजाय आप 10% के प्रॉफिट पर बेचे तो आपको कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, 180 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो भैया वही चीज हम फिर मानते हैं कि किसी वस्तु की सीपी कितनी थी, सीपी था 100%। समझ पा रहे हो। अब कह रहे हैं कि इसको 10% की हानि पर बेचा जाता था, तो 100 में से अगर 10% माइनस करेंगे तो पता कितना चला, 90%। ठीक है, 10% की हानि पर बेचा जाता था, मतलब कि 90% पर ये बेचा जाता था। लेकिन कह रहे हैं कि 10% हानि के बजाय हम क्या करते हैं, इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। तो सीपी 100% था, अब 100% पे अगर हम 10% का प्रॉफिट लेंगे तो हमें पता चला कि भैया ये कितने का है, 110% का है। कितने का है, 110% का है। समझ रहे हो चीजों को। पहले क्या होता था कि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता था तो 90% की बिकती थी, लेकिन कह रहे हैं कि हानि के बजाय हम 10% के लाभ पर बेचते हैं तो वस्तु कितने की हो जाएगी, 10% क्या जब लाभ होगा तो हो जाएगी 110% की। तब कहते हैं कि हमें 180 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कि परसेंटेज कितना ज्यादा हुआ,
परसेंटेज कितना ज़्यादा हुआ, 90 से ये 110 में परसेंटेज कितना ज़्यादा हुआ, तो 90 से 100 और 10 से 110, मतलब कि टोटल 20% ज़्यादा में बेचते हैं अगर हम वस्तु को, तो हमें कितने रुपए मिलते हैं, 180 रुपए मिलते हैं। अगर हम 20% पर ज़्यादा पर बेचते हैं तो हमें 180 रुपए ज़्यादा मिलते हैं। समझ पा रहे हो, 20% बराबर 180 रुपए के, तो 1% बराबर मेरे प्यारे दोस्त हम निकालेंगे तो हो जाएगा 180 बटे में क्या हो जाएगा 20, 180 बटे में 20, 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 9 18, मतलब कि 1% बराबर आपका निकल के आ गया, क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 9 रुपए के। क्या आ गया, 9 रुपए के। अब चलिए, अब आपको जो निकालना हो वो निकालिए। मान लीजिए आपसे सीपी पूछ रहा है, तो सीपी दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 900 रुपए। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं हमें एसपी जानना है, वो भी जो प्रॉफिट वाला था, तो प्रॉफिट वाले एसपी में, तो हम इसमें क्या करेंगे, 110 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 9 कितना हो जाएगा, 99, मतलब 990 रुपए में वस्तु क्या थी, बिक रही थी। ठीक है, जब हम 10% के लाभ पर बेचेंगे तो 990 में बेचेंगे। अब वो कह रहा है नहीं भैया हमें 10% की हानि पर बेचना है, तो 90 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 कितना होता है, 81 होता है, मतलब कि 810 रुपए की ये वस्तु क्या होगी, बिकेगी। ठीक है, तो तीनों प्रकार से अगर तीनों के आंसर पूछ रहा है तो आप आराम से तीनों के आंसर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर मान लीजिए वो एक्स्ट्रा पूछ रहा है कि इस वस्तु को अगर 20% की हानि पर बेचा जाता तो कितने में बेचा जाता, तो आपको पता है भैया कि 20% का लॉस होने वाला है, किस पे होने वाला है, 900 पे, तो लिखेंगे 900 का 20%, वाला क्वेश्चन वही आ गया ना, 00 से 00, 9 दूनी 18, 180 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा, तो आप 900 में से क्या कीजिए, 180 रुपए को माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 10 में से 8 गई, 2 हो जाएगा, 8 में से 1 गई, 7 हो जाएगा, मतलब वस्तु कितने की बिकेगी, 720 रुपए की बिकेगी। समझ रहे हो बात को, तो दोनों तरफ से आप कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप उसको घुमा फिरा कर आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और हम लोग घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं इसको, थोड़ा इस तरीके से घुमाते हैं कि मान लीजिए वो इस बार ज़्यादा रुपए नहीं मिल रहे हैं, इसको इस बार कम रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे, कम रुपए मिलेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो भैया कोई किसी वस्तु को हम इस बार क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर ना बेचकर, 20% के लाभ पर ना बेचकर अगर 10% की हानि पर बेचा जाए, 10% की क्या की जाए भैया, हानि करके बेचा जाए, तो उस वस्तु पर भैया 120 रुपए कम मिलते हैं। क्या होते हैं, 120 रुपए कम मिलते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु को 20% की हानि पर ना बेचकर हम 10% की हानि पर बेचते हैं, 20% के लाभ पर ना बेचकर 10% की हानि पर बेचते हैं, तो उस पे हमें क्या मिलता है, 120 रुपए कम मिलते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन है, सीपी हमारा क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे, क्योंकि सीपी कितना था, 100% था भैया। अब क्या कर रहे हैं कि कोई वस्तु पहले थी जो कितने में बिक रही थी, 20% के लाभ पर बिक रही थी, तो ये पहले वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% के लाभ पर, तो यानी 120% पर बिकेगी, ये आपका पहले हो गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि इसको 20% के लाभ पर ना बेचकर हम क्या करते हैं, 10% की हानि पर बेचते हैं। अब 100 में 10% की हानि होगी तो कितने की बिकेगी, 90% की बिकेगी। ये कब की है, ये अभी की है। ठीक है, पहले 20% के लाभ पर बिकती थी तो 120% की बिकती थी, लेकिन अभी ये 10% की हानि पर बिकती है तो 90% की बिकेगी। तो कहते हैं कि जब ये 20% के लाभ पर ना बेचकर 10% की हानि पर बेचते हैं तो 120 रुपए कम मिलते हैं। यहाँ पर देखिए परसेंटेज कितना कम हुआ, पहले आप ये देखिए, तो 120 में से 90 तक पहुँचने में कितने परसेंट कम हो गए भैया, 30% कम हो गए। और ये 30% बराबर हैं किसके, 120 रुपए के बराबर हैं। किसके बराबर हैं, 120 रुपए के बराबर हैं। फिर हम निकालेंगे 1% बराबर, यही तो होगा, 1% बराबर हो जाएगा 120 रुपए बटे 30 रुपए। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, मतलब कि 1% बराबर हमारा निकल के आ गया क्या, 4 रुपए के। कितने के आ गया, 4 रुपए के आ गया। अब क्या करना है कि जिसका भी निकालना हो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले बात करें, पहले कितना था, तो 12 चौक 48, 480 में बिकती थी। ठीक है, अभी कितने में बिक रही है, तो 100 चौको 400, 400 में
मतलब इसका सीपी कितना है, 400 रुपये है। अभी की बात करें तो 90% तो 9 चौको 36, कितने की बिक रही है, 360 की बिक रही है। तीनों का रुपया यहाँ पर निकल आया। जिसका पूछ रखा हो उसका आप आराम से क्या कीजिए, बता दीजिए। तीनों आंसर आपके यहाँ पर दिए गए हैं। पहले कितने में थी, 480 में बिक रही थी। सीपी कितना था, क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपये था मेरे प्यारे दोस्त। अब बात करते हैं कि अभी कितने में बिक रही, तो अभी 360 रुपये में बिक रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया होगा, आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है। पूछ रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य दोनों तरफ है। क्वेश्चन शायद लिखने में प्रॉब्लम हो गई। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितने के बराबर है, यहां पर हम लिखेंगे 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो प्रतिशत में लाभ बताइए। अब भैया यहाँ पर हम आपको ऐसे बता देंगे कि आप सोचेंगे कि भैया ये कैसे बता दिए। बहुत आसान है। देखिए क्या कर रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे 15 वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी ही तो होता है। क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का की के का मतलब मल्टीप्लाई तो बताए थे। कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे बराबर। समझो फिर से समझिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अभी आपको करना क्या है, सीपी और एसपी को एक तरफ कर लेते हैं और 12 और 15 को एक तरफ कर लेते हैं। तो भैया हम क्या करेंगे कि इस बार इस सीपी को उठाकर यहां पर ले आएंगे और इस 12 को उठाकर यहां पर लेकर के जाएंगे। तो भैया 15 पहले से था तो 15 को ऊपर रखेंगे। 12 यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मल्टीप्लाई में था तो यहां पर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा भैया, बराबर। यहां पर देखिए एसपी पहले से था तो एसपी को ऊपर रखेंगे। सीपी बाद में आया तो सीपी को यहां पर क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहां पर आके डिवाइड में ही तो हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा डिवाइड। अब एक चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई कि एसपी कितना है, एसपी 15 है, 15 जो कुछ भी आप मान लीजिए, और सीपी कितना है, 12 है। अब भैया एक बात बताओ कि हम तुम्हें बताए दें कि सीपी कितना है, 12 है, एसपी कितना है, 15 है। ठीक है, सीपी कितना है, 12 है, एसपी कितना है, 15 है। अब बताओ प्रतिशत लाभ बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं भैया। देखिए 12 रुपए में खरीद कर किसी वस्तु को अगर आप 15 रुपए में बेचोगे, 12 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर 15 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। और बताए हैं कि जब प्रतिशत में लाभ पूछ रहा है तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर रखना है। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, सीपी पर हो रहा है। सीपी कितना है, 12, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहीं पर परसेंटेज लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4 और 25 चौको 100। मतलब कि आपका निकल के आ गया 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यही आपका आंसर है। बताइए कितने लोगों को नहीं समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करवाएं, देख लो एक बार, दूसरा क्वेश्चन करवाएं। चलिए इस बार क्वेश्चन थोड़ा और सही से रखते हैं। चलिए इस तरीके से लिख देते हैं कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, या इस तरीके से लिख देते हैं 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया। इस बार पूछ ले रहा है, क्या पूछ ले रहा है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य
30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत में आपको लाभ बताना है। कोनो दिक्कत ही नहीं है। फिर से वही हो जाएगा, बताया ना कि सीपी और एसपी को एक तरफ कर लेते हैं तो 30 उठ के अपना यहाँ पर चला जाएगा और सीपी उठ के अपना यहाँ पर आ जाएगा। 50 पहले से था तो 50 को ऊपर रखेंगे, 30 यहाँ से मल्टीप्लाई में आया तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, बराबर एसपी यहाँ पर पहले से था तो एसपी को ऊपर रखेंगे और सीपी हमारा बाद में आया तो सीपी को यहाँ पर मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड में कर देंगे। अभी आपको पता चल गया कि एसपी कितना है भैया, 50 रुपये है, सीपी कितना है भैया, 30 रुपये है। अब बताइए 30 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर 50 रुपये में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? तो भैया हानि नहीं, लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 20% का, 20 रुपये का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 20 रुपये का हो रहा है। तो बोले ना कि जो लाभ होता हो उसको ऊपर रख दो। 20 का लाभ हो रहा है उसको ऊपर रख दिए। सीपी को हमेशा नीचे रख दिया जाता है, 30 को नीचे रख देते हैं, मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 100 दूनी 200, 200/3, 200/3 का मतलब हो जाएगा भैया 66 सही 2/3%। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 66 सही 2/3% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। चलिए इस बार प्रॉफिट नहीं लॉस भी देख लेते हैं, 2 प्रश्न लॉस के भी देख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या देख लेते हैं कि मान लीजिए इस बार क्या हो रहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको प्रतिशत में हानि बतानी है। तो भैया वही चीज फिर होगा, बताया नहीं कि सीपी को इधर लाएंगे और भैया 25 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 पहले से था तो 20 ऊपर हो जाएगा, 25 इधर से मल्टीप्लाई से जा रहा है तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एसपी पहले से था तो एसपी पहले से रहेगा, सीपी यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट भी सकते हैं आराम से, 5 चौको 20, 55 25, मतलब कि हमारा आया क्या, 4/5, यही तो आया। ये कितना आया, SP/CP के। तो यानी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा SP कितना है, 4 रुपये है। आराम से लिखेंगे SP है 4 रुपये, CP कितने हैं, 5 रुपये, तो यहाँ पर आप लिखेंगे CP कितने हैं, 5 रुपये हैं। ठीक है, अब देखिए कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी जा रही है, 4 रुपये में बेच दी जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो देखने से ही पता चल रहा है कि भैया क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, सॉरी 4 लिख दिए, 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1 का क्या हो रहा है भैया, लॉस हो रहा है, 1 रुपये का। तो हम बताए ना कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो 1 का लॉस हो रहा है, 1 को ऊपर रखेंगे। सीपी को हमेशा नीचे रखा जाता है, तो सीपी क्या है, 5 है, 5 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यही परसेंटेज लग जाएगा। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0, मतलब 20% का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कहो तो और लगवा दें इसी का, लॉस से संबंधित, हानि से संबंधित एक आध प्रश्न कहो तो और लगवा दें। ठीक है, जुकाम की वजह से ज्यादा बोलने से सर दर्द करने लगता है। एक प्रश्न और करवा देते हैं, फिर इसको 3 वाले को टाटा बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, आराम से चीजों को हम क्या करते चलेंगे, समझते चलेंगे। इस बार रख देते हैं भैया, क्या रख देते हैं, मान लेते हैं कि कोई वस्तु ऐसी है, ये 15 और 12 को उल्टा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। इस बार 15 था तो आप इसको कह सकते हैं कि 12 वस्तुओं का, 15 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है वो बराबर होगा कितने के, 12 की जगह पे 15 को रखेंगे तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, आराम से इसको भी सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, चाहे उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे। तो हम क्या बताए कि सीपी को इधर लाएंगे और 15 को इधर ले जाएंगे। 12 पहले से था तो 12 को ऊपर रख देंगे, 15 आ जाएगा नीचे। ठीक है, बराबर, चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा ना। यहाँ पर एसपी पहले से था तो एसपी को ऊपर रखेंगे। अब सीपी यहाँ पर क्या है,
मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 3 से काटते हैं, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15। पिछली बार भी काटना था लेकिन नहीं काटे थे, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मन का है तो काट के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता चला 4/5 बराबर क्या हुआ, SP/CP के। अब दो चीजें आपको यहाँ पर आराम से पता चलेंगी। क्या पता चलेगी भैया कि SP हमारा कितना है, 4 है, तो हम लिखेंगे SP कितना है, 4 रुपए है, ठीक है। CP कितना है, 5 रुपए है, ये यस की तरह लग रहा है देखो हाँ, तो हमारा CP कितना है, ये कितना है, 5 रुपए है, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को। 4 रुपए में कोई 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसको 4 रुपए में बेचा जाता है। अब ये बताओ लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। अब बोले नहीं कि जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको ऊपर रख देना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे, CP को हमेशा नीचे रखा जाता है। CP हमारा 5 है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, मतलब कि 20% का उसको क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपका जो है तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन भी आराम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, आपको बस ऐसे लगाना आना चाहिए। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर इनको आपको लगाना ना आता हो, ट्रिक ना पता हो, तो पूरा दिन समझते रह जाओ कि भैया कहे क्या है ठीक है। चलिए अब हम क्या पूछते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। तो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, प्रतिशत लाभ बताइए। क्वेश्चन अच्छा है, समझते हैं। पहले क्या समझते हैं, आपसे बोल रहा है कि एक दुकानदार है और उसका जो क्रय मूल्य है उससे 20% ज्यादा अंकित मूल्य पर अंकित करता है, अंकित मूल्य अंकित करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई एक दुकानदार था, उसका क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए था। क्या था, 100 रुपया हम मानकर चलते हैं। ये इसका क्या था, ये इसका CP था। अंकित मूल्य को ही MRP कहते हैं, हमने पहले क्लास में ही आपको बता दिया था। अब क्या कह रहे हैं कि इससे 20% ज्यादा वो क्या करता है, वो अपनी वस्तु पर MRP छाप देता है। तो हम निकालेंगे 100 का 20%। निकालने की जरूरत नहीं है, पहले भी आपको बता चुके हैं कि 100 का जितना परसेंट जो पूछा जाए वही होता है। जैसे 100 का 20% 20 होगा, 100 का 18% 18 होगा, 100 का 42% क्या होगा, 42 होगा, 100 का 88.5% क्या होगा, तो 88.5 ही हो जाएगा। ये आप पहले से याद रखिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा दे रहे हैं। 100 का 20 और क्या हो जाएगा, परसेंट मतलब बटा हो जाता है, 100 से 100 कट गया तो 20 वही निकल के आ गया। तो अभी क्या कह रहे हैं कि वो अपनी MRP पर 20% ज्यादा क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, रेट छाप देता है। तो मान लीजिए उसकी MRP 100 रुपए की, तो CP कितनी थी, 100 रुपए, अब 20 रुपए क्या कर दे रहा है, ज्यादा बढ़ा के लिख दे रहा है, तो यानी कि उसकी MRP कितनी पड़ रही है, 120 रुपए। ये इसकी है MRP, समझ रहे हो बात को, ठीक है। 100 रुपए की कोई वस्तु है और वो कितने में बेची जा रही, उस पे जो MRP पड़ा वो कितने का पड़ा, 120 का पड़ा। अब कह रहे हैं कि वो दुकानदार ज्यादा चालाक होने के कारण वो जो सामान खरीदने आते हैं उनको 10% की छूट भी देता है। तो भैया अगर आप किसी के यहाँ कोई सामान लेने जाते हो तो ये बताओ उसके CP पर जो है क्या करते हो, 10% की छूट लेते हो या उसकी MRP पर लेते हो, सीधा सा प्रश्न है। तो जो उस पे रेट छपा होता है आप उसी पे तो छूट लेते हो, तो जो रेट छपा होता है उसी को MRP कहते हैं। तो अभी वो क्या कर रहा है कि 120 पर 10% की छूट दे रहा है। तो हम देखेंगे कि 120 का 10% होता कितना है। तो भैया हम देखेंगे यहाँ पर 120 रुपए का 10%, यही तो होगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 एकम 12, कितना होता है, 12 रुपए होता है, सीधी सी बात है। अब वो क्या कर रहा है कि 120 रुपए दाम छपे हैं, उस पर वो 12 रुपए की छूट देता है। 10% का मतलब क्या हुआ, 12 रुपए। तो यानी इस पर क्या कर रहा है, वो 12 रुपए की छूट दे रहा है। तो 12 रुपए की जब वो छूट देता है तो कितने की बिकेगी, 108 रुपए की बिकेगी कि नहीं बिकेगी। इस पर जब वो 12% की छूट देता है, सॉरी 10% की छूट देता है, 10% की छूट देने पर 120 रुपए की वस्तु कितने की बिकेगी, 108 रुपए की बिकेगी। क्यों बिकेगी, क्योंकि 120 का 10% 12 होता है और 120 में जब हम 12 रुपए की छूट देंगे तो कितने की बिकेगी, 108 रुपए की बिकेगी। अब सीधी सी बात आपको यहां पर पूछ रहा है, ये इसका SP है, क्या है, SP है,
ठीक है। एमआरपी का कोई खास रोल नहीं होता है, बस उसको छूट उठ के बट्टे में इसका ज़्यादा रोल होता है। जब बट्टा हम लोग पढ़ेंगे, बट्टा एक चैप्टर होता है जिसको डिस्काउंट बोलते हैं या कहीं कहीं पे छूट भी बोला जाता है, तो उसमें इसका ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। अब आप मेरी बात को समझिए ध्यान से। आपका सीपी कितना है? सीपी 100 रुपये है, ठीक। कितने हैं? 100 रुपये है। बिक कितने की रही है वस्तु? एसपी कितना है? 108 रुपये है। भैया समझ पा रहे हो बात को? 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाती है और बेची कितने में जाती है? 108 रुपये में बेची जाती है। अब बताइए हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो भैया 8 रुपये का लाभ हो रहा है। जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये का, तो 8 को ऊपर रखेंगे। सीपी कितना है? 100। सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। यहीं पे परसेंटेज लग जाएगा, 100 से 100 कट गया, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक आध क्वेश्चन और लगा लेते हैं ऐसे ही। इस बार मान लेते हैं कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% है ना, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर 40%। कितना मान लेते हैं? 40% मान लेते हैं। अंकित करता है और छूट कितने की देता है? तो इसको बढ़ाकर हम कर दे रहे हैं 40% हो गया, इसको बढ़ाकर कर दे रहे हैं 30%, ठीक। कितना कर दे रहे हैं? 30%। 40% अंकित करता है और 30% की वो छूट देता है। चलिए लगाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपये की 100 रुपये की थी। इस बार निकाल कर नहीं दिखाएंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। ये आपको निकालना मतलब आसान है, वैसे आप समझ के चलिए। इसका सीपी कितना था? 100 रुपये था। 100 रुपये की वस्तु थी और उसकी जो एमआरपी रखी गई थी वो 40% ज़्यादा बढ़ाकर रखी गई थी, तो 100 का 40% 40 ही होगा। तो यानी कि 40 रुपये ज़्यादा बढ़ाकर रखे थे, तो 40 रुपये बढ़ाकर रखे थे, तो कितना रखे थे? 140 रुपये। ये क्या था इसका? ये एमआरपी था। क्या था? एमआरपी था, ठीक। ये क्या था? एमआरपी था। सीपी कितना था? 100 रुपये। एमआरपी कितना था? 140 रुपये था, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वो जो एमआरपी है, अंकित मूल्य है मेरे प्यारे दोस्त, उस पर वो 30% की छूट देता है। तो भैया 140 पर 140 का 30% हम लोग निकालेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 28, 14 3 42, मतलब वो 42 रुपये की क्या करता है? उस पर छूट देता है। अब जब 30% की छूट दे रहा है तो 30% हुआ कितना? 30% की छूट देता है और ये 30% हो गया 42 रुपये के बराबर। देखिए यहाँ पर अभी निकाले नहीं, 14 28, 14 3 42, 42 रुपये के बराबर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब 40 रुपये में 140 रुपये की वस्तु पर 140 रुपये एमआरपी है, उस पर अगर 42 रुपये की छूट दी जाएगी तो कितने की बिकेगी? 98 रुपये की बिकेगी। तो ये क्या होगा? इसका एसपी होगा। समझ पा रहे हो बात को? अब क्वेश्चन लगाना कितना आसान है आप सोच लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? सीपी दिया गया है और एसपी दिया गया है। सीपी कितने हैं? 100 रुपये है, ठीक है। एमआरपी कितने हैं? 98 रुपये है। अब आपको प्रतिशत में लॉस या प्रॉफिट बताना है, तो देखने से ही पता चल रहा है भैया कि सीपी 100 है, 100 में खरीदा गया है और 98 बेच रहे हैं, तो यानी हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 रुपये का लॉस हो रहा है। जो लॉस हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है। बटे में क्या हो जाएगा? सीपी कितना है? 100 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। 100 से 100 कट गया, यहीं पे परसेंटेज लग जाएगा। 2% का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आई होप ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। आज हमने 4 प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं और चारों प्रकार में कई सारे क्वेश्चन हमने लगाए हैं, ठीक है। एक एक करके सभी को लगाया है, देखा है। ऐसे आप घटा बढ़ाकर अपने हिसाब से रख सकते हैं और क्वेश्चन को और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आपको चैनल विजिट करना होगा। कौन सा? वनडे एग्जाम प्रिपरेशन, उसी पर आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। अभी फिलहाल जैसे दे पा रहे हैं, थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ी
कम समय की होंगी, थोड़े कम क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि सारे अच्छे से करवाए जाएंगे, बहुत आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से और बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।